आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व पार्ट 4। टॉपिक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो बुक वैल्यू पे पड़ता है। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज की है तो फिर उस साल उसका डेप्रिसिएशन पड़ेगा पूरे साल का, फिर अगले साल जो उसकी डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर लगेगा। तो ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, और ये हर साल इसकी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होता रहता है। तो ये है क्या, देखो, under this method, depreciation is charged at a fixed rate on the book value, written down value of the asset rather than original cost. Original cost किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है. The amount of depreciation goes on reducing year after year. It is also known as reducing balance method or diminishing balance method. फिर है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो उसकी बुक वैल्यू है वो, इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। बुक वैल्यू कैसे आती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये होता है बुक वैल्यू। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो उसका। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 3 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट रिटर्न डाउन वैल्यू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। कितने साल का देखना है, 4 साल का देखना है। इफ द ईयर एंडिंग इन 31 दिसंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या है, ए द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम एंड द एसेट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। तो हमने एसेट का परचेज किया है 1 जनवरी को किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, ठीक है। जब जनवरी में किया तो दिसंबर तक का 12 महीने का लगेगा, तो पूरा लगेगा इसमें डेप्रिसिएशन। तो कैसे होगा, देखो, फर्स्ट ईयर क्या है, 3 लाख है तो 10% लगेगा, पूरे साल का लगेगा 10%, तो कितना है 30,000। तो बुक वैल्यू कितनी होगी, 2,70,000। अब जो अगला जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, 2,70,000 पे लगेगा, जो उसकी बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू होके आई है उस पे लगेगा। तो 2,70,000 पे 10%, 27,000। फिर कितना बचा, 2,43,000। फिर किस पे लगेगा, 2,43,000 पे लगेगा। तो ये ऐसे करना है इसको, जो उसकी बुक वैल्यू आ रही है उस पर लगाते रहना है। तो आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। फिर है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम एंड द एसेट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल। अब सपोज ऐसा किया है इन्होंने कि जो एसेट परचेज की है वो 1 अप्रैल को की है, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। जब से लिया है अप्रैल से दिसंबर गिनना पड़ेगा, 3 महीने तो बीत चुके हैं मार्च तक, अब कितने बचे, 9 महीने, तो 9 महीने का लगेगा, 9/12 होगा। फिर ये देखो कैसे होता है, ये देखो प्रोसेस वही है बिल्कुल। बी फर्स्ट ईयर क्या होगा, 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो कितने है अमाउंट, 22,500। और बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख माइनस 22,500, जो भी डेप्रिसिएशन है। तो जो अमाउंट आएगी क्या है, 2,27,500। इसमें अब क्या लगेगा, पूरे साल का लगेगा। तो ये ऐसे करना है, देख लो एक बार कैसे किया है, प्रोसेस वही है। अब है सेकंड क्वेश्चन। On 1st July 2024, Vijay purchased a machinery for 2,05,000 on credit from Sohan. Installation expenses क्या है, 20,000 are paid by check। तो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 2,05,000 प्लस 20,000, 2,25,000 होगी। और डेप्रिसिएशन इज टू चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट 10% per annum। Prepare necessary reserve for the first 3 years, assuming that Vijay close his book on 31 December। तो जुलाई 1 को क्या हुआ है, एक तो सोहन से क्रेडिट मिल लिया है, तो मशीनरी टू सोहन 2,05,000, और बैंक को पे किया है, पेड बाई चेक किया इंस्ट्रक्शन चार्ज टू बैंक हो गया, तो कितने हैं, 2,25,000। और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। कैसे, जुलाई 1 से, तो कैसे लगेगा, 2,25,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कितना आएगा, 11,250। तो बैलेंस बचा 2,13,750। तो वो बैलेंस बॉडाउन लिखेंगे, जो बैलेंस बचा। अब उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे साल का लगेगा, 10% लगेगा। तो हर साल ऐसे ही करना है इसको। तो ये आएगी इसकी वैल्यू, कितनी बची, 1,73,137.5। ये देख लो कैसे हुआ है,
फिर आगे है, फिर बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिसंबर डेप्रिसिएशन कितने का पड़ा, 2 मशीनरी 11,250, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। 2 मशीनरी 21,375, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। फिर 26 को भी 2 मशीनरी टू बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। थैंक्स।